Hey guys, welcome back once again to your YouTube channel for creative studies. So guys, I know कि मैंने गैप किया but I'm not gonna say sorry today because कभी कभी गैप बहुत नेसेसरी होता है ताकि हम लोग जितना हमें पढ़ाया गया उतना को हम रिवाइज कर सकें एंड देन हम अपने नेक्स्ट कंटेंट पे जाए राइट. सो दैट वाज अ टाइम बाउंड कि ठीक है आप लोग उस कंटेंट को रिवाइज कर सको, तो उतना मैंने आपको टाइम दे दिया था. बट एज द टाइम इज़ ओवर तो लेट्स सी व्हाट टुडेज टॉपिक इज़. तो आज का कंटेंट है हमारा माइक्रो एंड मैक्रो एनवायरनमेंट के बारे में. इसके बारे में मैं आपको डेफिनेशन समझा चुकी हूँ बट वी विल गो थ्रू इट अगेन. एंड बिफोर स्टार्टिंग इट यूनिट 1 से एक टॉपिक, एक बहुत 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 क्रूशियल टॉपिक मिस हो गया था, दैट्स मार्केटिंग मिक्स. इस टॉपिक के बारे में आपको हमारे इग्नू के बुक्स में नहीं मिलेगा, सो डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन सर्चिंग इट, रादर फॉलो नीरज पब्लिकेशन, क्योंकि ये टॉपिक मैं आपको उसी से समझाने वाली हूँ. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको मार्केटिंग मिक्स समझाऊंगी एंड देन माइक्रो एंड मैक्रो एनवायरनमेंट के बारे में. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. So let's see what's in it. Marketing involves 4 basic activities: product, price, physical distribution and promotion. तो मार्केटिंग 4 व्हील्स से चलता है, जस्ट लाइक ए ट्रक. मार्केटिंग 4 व्हील्स से चलता है. फॉर एग्जांपल जस्ट लाइक ए कार का मूवमेंट के लिए 4 व्हील्स होना बहुत ज़रूरी होता है. एग्जैक्टली मार्केटिंग के लिए भी 4 व्हील्स होना बहुत ज़रूरी होता है. दैट इज़ प्रोडक्ट, price, physical distribution and promotion. Okay, combining these 4 activities in the right proportion to achieve the target goal is known as marketing mix. तो क्या बोला गया है कि इन सबको एक राइट प्रोपोर्शन में अगर कॉम्बिनेशन हम लोग करते हैं तो वो होता है हम लोग का मार्केटिंग मिक्स. इससे हमारा मार्केटिंग मिक्स बनता है. एग्जाम्पल, केक हम सब ने बनाया होगा, आप सब ने भी कई बार कभी तो ट्राई किया होगा केक बनाना. सो केक में भी बेकिंग में हर चीज़ इक्वल प्रोपोर्शन में डलना बहुत ज़रूरी है, तब जाके वो बहुत फ्लफ़ी एंड राइट शेप पे आता है. एग्जैक्टली सिमिलरिटी है हमारा मार्केटिंग मिक्स में. सबका कंट्रीब्यूशन इक्वल होना पड़ेगा ताकि मार्केटिंग मिक्स इफ़ेक्टिव बन सके. ठीक, सो लेट्स सी व्हाट्स नेक्स्ट. नाउ कंपोनेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स. अब हम एक एक करके समझते हैं इसमें क्या है. ओके, फर्स्ट इज प्रोडक्ट. एनी गुड और सर्विस दैट एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफर्स टू सेटिस्फाई द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कस्टमर. प्रोडक्ट क्या है? कोई भी एक चीज़ जो ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी अपने कस्टमर्स को सर्व करने के लिए बनाती है ताकि उनका नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई कर सके. ऑल राइट. It involves decision regarding the product features, attribute, quality, packaging, branding and after sales service. तो इसमें हर चीज़ प्रोडक्ट से रिलेटेड होता है. बी इट डिसीजंस, प्रोडक्ट के फीचर्स को डेवलप करना, उसका अपीयरेंसेस कैसा है वो डिसाइड करना, किस टाइप की क्वालिटी मेंटेन करना है वो देखना, किस टाइप की पैकेजिंग एंड ब्रांडिंग करना है वो सोचना, एंड उसके बाद प्रोडक्ट वंस एक कस्टमर के पास पहुंच जाए उसके बाद उनको आफ्टर सेल सर्विस कैसे दिया जाए उसके बारे में सोचना. ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट प्रोडक्ट. नेक्स्ट इज प्राइस. द अमाउंट ऑफ मनी दैट अ सेलर चार्जेस फ्रॉम द कस्टमर इन एक्सचेंज ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस प्रोवाइडेड टू हिम. प्राइस, प्रोडक्ट बेचा तो अब कंपनी ठीक है उनका मेन मोटो है कि कस्टमर को सेटिस्फाई करना, बट somehow they need to earn profit also. ऐसे ही उन लोग NGO की तरह नहीं चला सकते. सो प्रोडक्ट जब सेल करते हैं तो जो अमाउंट मिलती है दैट इज़ द प्राइस. क्लियर? इट इज़ द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्रॉफिट मार्जिन्स एक्सेट्रा. तो प्राइस 2 चीज़ पे डिपेंड होता है. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कितना खर्चा हुआ उस प्रोडक्ट को बनाने में, और कंपनी को कितना प्रॉफिट मिल सकता है उससे. तो वो देख के हम लोग को एक प्राइस सेट करना पड़ता है. ओके, बैकग्राउंड में कुछ अगर म्यूज़िक आए तो प्लीज़ उसको अवॉइड करना बिकॉज दिवाली की साफ़ सफाई चल रही है, सो सॉरी फॉर दैट इन एडवांस. नेक्स्ट इज़ प्रमोशन. नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ इन इट.
Promotion is used to inform, influence and persuade the customer to buy the product by communicating its benefits to the target market. यानी कि अपने प्रोडक्ट के बारे में सब चीज़ अच्छे से बताना कस्टमर को, प्रोडक्ट क्या है, उसमें क्या चीज़ डाला हुआ है, उनको कैसे बेनिफिट करेगा, उनको क्यों लेना चाहिए, सब चीज़ डिटेल्स में बताना और कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करना कस्टमर्स के साथ, सो डैट वो कस्टमर्स अट्रैक्ट हो एंड वो उस प्रोडक्ट को ले रादर देन किसी और प्रोडक्ट को. सो दैट इज़ प्रमोशन. सो द फोर्थ कंपोनेंट इज़ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन. It involves distribution of product from producers to the final consumer through intermediaries. मतलब अब प्रोडक्ट का प्रमोशन हो गया, प्राइस हो गया, सब चीज़ डिसाइड हो गया, इसके बाद कस्टमर के पास पहुंचाने के लिए अब डायरेक्टली जिसने प्रोडक्ट बनाया वो तो नहीं पहुंचाएगा, तो उन लोग एक ज़रिया ढूंढते हैं जिससे कस्टमर के पास फाइनल आउटपुट पहुंचे. दैट इज़ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन. ओके. इट इन्वॉल्व डिसीजन रिलेटिंग टू ट्रांसपोर्टेशन, वेयरहाउसिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट एक्सेट्रा. तो इसमें हर डिसीजन होता है कि फ़िज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाए और क्या क्या लगेगा उसमें, कैसे स्टोर करने के लिए वेयर हाउसिंग चाहिएगा, कौन सा वेयर हाउसिंग अच्छा रहेगा, वो सामान पहुंचाने के लिए कौन सा ट्रांसपोर्टेशन सही रहेगा वो, और इन्वेंट्री मैनेजमेंट, स्टॉक कितना एक बार में अवेल करना चाहिए. ऑलराइट. अब बढ़ते अपनी नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जिसके बारे में आज का कंटेंट है. दैट इज़ माइक्रो एंड मैक्रो एनवायरनमेंट. अब जो कि गैप ज़्यादा हो गया तो क्लास सेशन थोड़ा ज़्यादा तो होगा. सो आई होप आप सब मेरे साथ रहोगे एंड इस क्लास को अच्छे से अटेंड करोगे एंड तक. ओके. ज़्यादा डिटेल्स में नहीं समझाऊंगी मैं बिकॉज नेक्स्ट कंटेंट भी देना है इससे रिलेटेड. स्लो वे बट स्टडी वे वी हैव टू कंप्लीट इट. ओके. सो लेट्स सी. माइक्रो एनवायरनमेंट के बारे में मैंने आपको बताया था, तो आप फर्स्ट वीडियो को एक बार चेक कीजिएगा. आज मैं आपको एकदम शॉर्ट फॉर्म में बताऊंगी माइक्रो एनवायरनमेंट के बारे में. ओके. सो माइक्रो एनवायरनमेंट वो एनवायरनमेंट है जो हम लोग के इंटरनल एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, जिसका इफेक्ट हम लोग पे बहुत ज़्यादा नहीं पड़ता एंड जो हम लोग के कंट्रोल के अंडर है, जो हमें अफेक्ट तो करेगा बट हम उसको डील कर सकते हैं. लाइक कस्टमर्स, सप्लायर्स, ये सब इनके साथ जो भी इश्यूज़ होती है उसको डील करना पॉसिबल होता है, उन्हें समझाना पॉसिबल होता है. सो दोज फैक्टर्स विच आर इन कंट्रोल एंड विच कैन बी डील्ड फॉल्स अंडर माइक्रो एनवायरनमेंट. ओके. इसका डेफिनेशन मैं आपको ऑलरेडी फर्स्ट मेरे चैनल पे दे चुकी हूँ, फर्स्ट वीडियो पे दे चुकी हूँ, आप उसको फॉलो करना. ठीक. नेक्स्ट इज़ मैक्रो एनवायरनमेंट. उसका डेफिनेशन के अनुसार क्या इसका एक्सप्लेनेशन है मैं आपको करती हूँ. ओके. So in short, macro environment is all the uncontrollable factors or external factors that is beyond the control. For example, monetization, inflation, stock scarcity, lockdown में, this is another example. सबका almost market का रुक चुका है काम वाम, तो that is external factor. क्योंकि उस टाइम में किसी का भी ऐसा नहीं था कि नहीं लॉकडाउन है तो हम लोग अपना काम कंटिन्यू करेंगे. सो दोज फैक्टर्स इज़ नॉट अंडर आवर कंट्रोल बिकॉज कोविड इज़ वन ऑफ द सिचुएशन इट वॉजंट सेफ. तो दैट फॉल्स इन द मैक्रो एनवायरनमेंट. क्लियर. नाउ माइक्रो एनवायरनमेंट के अंदर है कंपनीज इंटरनल एनवायरनमेंट, सप्लायर्स, इंटरमीडियरीज, कंपटीटर्स, कस्टमर्स, पब्लिक. So let's see what company's internal environment is. A marketing manager must coordinate with finance, production, research and development, human resource, etc. Internal environment of the organization. All the departments in an organization are interrelated. As I said, internal environment मतलब जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंडर है. तो बोला गया कि मैनेजर को जो भी डिपार्टमेंट्स है, बी इट फाइनेंस, प्रोडक्शन, रिसर्च या डेवलपमेंट या ह्यूमन रिसोर्स, सबके साथ इक्वल कोऑर्डिनेशन के साथ चलना पड़ता है. ऐसा नहीं कि किसी एक के साथ कम्युनिकेशन ख़राब कर दो या किसी एक को वेटेज ज़्यादा दे दो, नहीं, सबके साथ इक्वली बना के रखना पड़ता है क्योंकि सबका कंट्रीब्यूशन बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है. सो हर एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से इंटर रिलेटेड होता है, इसीलिए इन सब का कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश करना और इन सब के बीच में एक गुड कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करना बहुत इंपॉर्टेंट है. सो दिस इज़ द फर्स्ट
topic that falls in microenvironment, that is company's internal environment. Okay. Second is suppliers. Let's see what is in it. Supplier is any individual or organization that provides raw material or input to the organization for the production of goods and services. मतलब वो लोग जो ऑर्गेनाइजेशन में रॉ मटेरियल्स मतलब कोई गुड्स बनने से पहले के सामान या उससे रिलेटेड सब सामान ऑर्गेनाइजेशन में पहुंचाए, या गुड्स पहुंचाने के बाद आगे का जो काम करना है वो सर्विसेज भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करने में हेल्प करें. ओके. A firm must get the inputs regularly and timely for the smooth functioning of the organization. Obviously, अगर कोई चीज़ बन रहा है तो उसके लिए सामान भी तो टाइम पे पहुंचने का ज़रूरी है, नहीं तो वो सामान बनेगा कैसे. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप आइसक्रीम बना रहे हो बट अब आपके पास मिल्क ही नहीं है एंड गेस्ट आपके घर पे आ गए, तो उसके बाद क्या होगा. आप उसको आइसक्रीम सर्व नहीं कर पाओगे, इंस्टेंटली वो बनेगा भी नहीं. सो ये जस्ट एन एग्ज़ाम्पल था. आई नो बहुत ख़राब था बट जस्ट एन एग्ज़ाम्पल था. इसी तरह सारा सामान होना बहुत ज़रूरी है कुछ भी चीज़ों को बनने के लिए. लाइक कोई प्रोडक्ट को डिज़ाइन करने के लिए उसका सारा सामान होना बहुत ज़रूरी है. तो ये सामान को अवेलेबल करते हैं हमारे सप्लायर्स. ओके. मोस्ट मार्केटर्स ट्रीट सप्लायर्स जस्ट लाइक देयर पार्टनर्स. तो सप्लायर्स को भी खुश रखना बहुत ज़रूरी है. All the suppliers supply the raw materials on their own terms and conditions depending upon the demand and competition prevailing in the market. अब suppliers का भी मूड स्विंग्स होता है, तो उन लोग ऐसे ही नहीं कि मतलब डील हुआ तो हम लोग सब सप्लाई कर देंगे. उन लोग सिचुएशन देखते हैं, टाइम देखते हैं एंड उस अनुसार अपना गुड्स को सप्लाई करते हैं. ऑल राइट. सो गाइस, बाकी का कंटेंट मैं आपसे कल डिस्कस करूँगी बिकॉज आज का लेक्चर ऑलरेडी इतना एक्सटेंड हो चुका है. तो अपने नेक्स्ट कंटेंट में मैं डिस्कस करूँगी इंटरमीडिएट्स, कंपटीटर्स एंड कस्टमर्स, पब्लिक. तो हम लोग का माइक्रो एनवायरनमेंट ख़त्म हो जाएगा एंड देन विल डिस्कस मैक्रो एनवायरनमेंट. सो दैट्स इट फॉर टुडे. आई होप आपको आज का कंटेंट अच्छा लगा हो एंड आपको समझ में आया हो. अगर कुछ भी डाउट हो तो डू कमेंट बिलो एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर फर्दर न्यू नोटिफिकेशंस. ओके. सो स्टे ट्यून टू FCS.